चंदा शर्मा आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर। आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस आप लोगों के लिए कि 2026 में आपके भाग्य में क्या लिखा है उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। तो भाग्य भाग्य में अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं, सुख भी होता है, दुख भी होता है, हंसना भी होता है, रोना भी होता है। तो क्या है बेसिकली 2026 में आपके भाग्य में, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे कि आपके भाग्य में 2026 में कैसी एनर्जीज़ हैं, क्या क्या हो सकता है, होने वाला है। उन इवेंट्स को हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हर तरीके के लोग मेरे पास पहुँचे हैं, तो आप सिर्फ उस एनर्जी को समझने की कोशिश करिएगा और आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा कि आपके लिए क्या सूट कर रहा है, किस तरीके से वो कहाँ पे लग रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और इस टाइम सुबह के बस 6 बजने वाले हैं और मैं पूरे दिन पूरी रात से काम कर रही हूँ। लाइव भी गई थी मैं कल, अभी 2 अक्टूबर को, और लगातार बैक टू बैक काम ही कर रही हूँ मैं। मेरी कोई छुट्टी नहीं थी दशहरे की। तो प्लीज़ मुझे प्यार देते रहिए इसी तरीके से कि मैं आप लोगों के लिए, इतनी रात से सुबह हो गई, दिन हो गया, मैं फिर भी काम कर रही हूँ बैक टू बैक आप लोगों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का मोटिवेशन है। जिस तरीके से आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कराता है कि मेरे को काम करते रहना चाहिए। तो एक्वेरियस आप लोग की रीडिंग शुरू करते हैं, और रीडिंग शुरू करते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ को देखेंगे कि मुझे 2026 में आपकी एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही हैं। आप कौन सी एनर्जी होल्ड करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, उसको अनफोल्ड करेंगे। जितना मज़ा आपको सुनने में आता है उससे ज़्यादा मज़ा मुझे इन कार्ड्स को अनफोल्ड करने में आता है। मेरी जैसे जान बसती है इनमें, जैसे मेरे तो लिविंग थिंग्स हैं ये सारे। तो इसीलिए तो आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी कि 2 अक्टूबर को मेरा टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा था, जो कि कल था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने एनरोलमेंट भी कराया और एक सुझाव दिया था कि अक्टूबर के महीने में बहुत सारे फेस्टिवल हैं, तो इस वाले कोर्स को पोस्टपोन कर दिया जाए। अदरवाइज़ 2 महीने का कोर्स है, उसमें 1 महीना अगर फेस्टिवल में हम रहेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे ठीक से। तो मुझे भी सुझाव ये ठीक लगा, तो मैंने अपना कोर्स पोस्टपोन कर दिया है। और अगर आप लोग चाहते हैं मेरे टैरो के कोर्स में एनरोल कराना, तो आप लोगों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। आप लोगों को व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे मैसेज करके अब भी आपके पास चांस है मेरे कोर्स में एनरोल कराने का। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए देखते हैं। आपकी एनर्जीज 2026 में कैसी रहेगी एक्वेरियस। अब देखो, 3 अलग अलग एनर्जीज हैं, ह्यूज डिफरेंट एनर्जीज, ह्यूज शिफ्ट इन योर एनर्जीज। देखिए आपकी एनर्जी मुझे कैसे दिख रही है। अगर हम एनर्जी के बारे में बात करें तो जैसे ये 1 साल जो आपका जाएगा 2026, वो साल आपको कभी एंजाइटी देगा, कभी आपसे एडजस्टमेंट करवाएगा, कभी आपको एप्रिसिएशन देगा। तो आप इस एनर्जी में रहेंगे कि कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है चंदा, मैं कितना सोच रही हूँ यार, मैं कितना सोच रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्यों मैं इतना एनजाइटी में हूँ। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे। जब आपके साथ ये हो ना, तो मेरी बात याद रखना कि कुछ नहीं मतलब है उससे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा। क्योंकि आप ज़रूर इस साल कुछ ना कुछ ऐसा काम करोगे जहाँ पे आपको आपकी तारीफ़ सुनने को मिलेगा, लोग आपकी तारीफ़ें भी बहुत करेंगे या आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपने कुछ ऐसा अचीव तो किया ही होगा, चाहे वो आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप मैन हो, वुमेन हो, वर्किंग हो या घर पे हो।
कुछ ना कुछ ऐसा काम आपके थ्रू होगा जहाँ पे लोग आपको रिकग्नाइज़ करेंगे, आपकी तारीफ़ें करेंगे, आपके बारे में बातचीत करी जाएगी। तो ये सिचुएशन है। लेकिन ये साल ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को ना नाप तोल करके चलना पड़ेगा, एडजस्ट करके चलना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस चीज़ को हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये सारी सिचुएशंस आपके लिए बनते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो चीज़ों को ना एक लय में लेके चलना, एडजस्ट करते हुए चलना, ये आपकी सबसे बड़ी कला होने वाली है 2026 की, कि आप चीज़ों को ना बहुत हर तरीके से कौन सी चीज़ कब फिट हो रही है, किस चीज़ को किस तरीके से करना है, ये वाली एनर्जीज़ में आप ज़्यादा रहोगे और इसको लेके ही आगे चलते चले जाओगे। और वही कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव करा सकती है। तो आपकी एनर्जीज काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि चाहे जैसी भी एनर्जी हो, तारीफ़ें तो आपको बटोरनी ही बटोरनी है 2026 में। चलिए देखते हैं, आपके भाग्य को अनलॉक करें। आपके भाग्य में क्या लिखा है, करूँ कि नहीं? चलिए कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। ये आपका भाग्य है, इसको अनलॉक करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि 2026 में आपके लिए और क्या आ रहा है फॉर एक्वेरियस। 2026 में और क्या एक्सपेक्टेड है एक्वेरियस के लिए। ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस 2026 में आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। ओम नमः शिवाय। आपके भाग्य में लिखा है बहुत सारा पेशेंस, कार्मिक कंप्लीशन एंड चेंज, बहुत सारा बदलाव। मुझे ये चीज़ पर्सनल ग्रोथ तो है ही, साथ के साथ अपनी खुद की तरक्की, पर्सनल ग्रोथ है। अब देखिए आपके लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है। एक तो ये है कि आपको ना एक लेसन सिखाया जाएगा 2026 में। ये लेसन है डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार, सही चीज़ का सही वक्त पे होना और उस वक्त के लिए अपने आप को शांत चित्त मन से रखना। ऐसी कला आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, ऐसा बिलीव सिस्टम आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा कि मुझे किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं करनी, जल्दबाजी करनी ही नहीं है। जो चीज़ जब होनी है उसका एक निर्धारित समय है, वो उस वक्त पे हो जाएगी। आपको एंजाइटी में नहीं जाना कि ये अभी क्यों नहीं हो रहा, इसको मैं तो चाह रही थी कि अब हो जाए बट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो उसका निर्धारित समय कहीं ना कहीं नहीं था। बात समझ में आई आप लोगों को? तो पेशेंस टेस्ट किया जाएगा। तो शांत चित्त मन से आप रहिए, ये आपके लिए बहुत उम्दा रहेगा। एक साइकिल कहते हैं ना, इंसान के जीवन में चलता रहता है, चलता रहता है। एक पैटर्न होता है हमारी लाइफ का जो हम ब्रेक करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता। एक जैसे मेरी लाइफ में एक पैटर्न था कि मैं आफ्टर मैं 10th क्लास, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 11th क्लास मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। और वो मेरा कार्मिक साइकिल इतना लंबा था कि मैंने अपनी 11th भी करी, 12th भी करी। ऑफ कोर्स 12th 11 12th में थोड़ी बीमार हो गई थी, तो वहाँ पे मैंने छोड़ भी दिया था पढ़ाना। तो बेसिकली अगर हम रफली देखें तो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन मैंने कंटिन्यूसली बच्चों को बैक टू बैक ट्यूशन्स पढ़ाया, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी 1 मंथ ब्रेक। तो वो जो बिना ब्रेक के कंटिन्यू पढ़ाती रहती थी और कहीं जा नहीं पाते थे, आ नहीं पाते थे। अगर आपने छुट्टी करी तो आपको संडे भी पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि आपको उसका भाई हर्जाना भरना है कि आपने अगर उस दिन नहीं पढ़ाया तो भाई चलो हम संडे करा देंगे, संडे खराब होता था। तो मेरे जीवन में ये ऐसा कार्मिक पैटर्न चल रहा था ना, मैं जिससे बहुत थक गई थी कि कब ख़त्म होगा। ये साइकिल मेरा इतना लंबा था, इतना लंबा था ये साइकिल मेरा। कम से कम अगर आप ना करते करते हुए 11-12 साल का साइकिल था। वो मेरा 2024 में जाके ख़त्म हुआ। 24 में भी नहीं, 25 में जाके ख़त्म हुआ। मैंने 2025 में बच्चों को पढ़ाना छोड़ा। कहीं ना कहीं मैं पढ़ाती थी, उसके बाद मैंने वो चीज़ छोड़ी और मैं फुल फ्लेज इस फील्ड में फिर मैं आई। तो इतना बड़ा कार्मिक साइकिल जो मैंने अपनी लाइफ में देखा था
ये एक पैटर्न है जो रिपीट हर साल होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। इसी तरीके से एक पैटर्न है जो आपका होता रहता है, होता रहता है। सबके लाइफ में देखो अलग पैटर्न चल रहे हैं, मैंने आपको अपना एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो इसी तरीके का आपका भी ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, तो वो आपका कहीं ना कहीं 2026 में कंप्लीट होगा पैटर्न। आप उस कहते ना उस चक्रव्यूह से बाहर आएंगे कहीं ना कहीं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो एक चीज़ का ख़त्म होके किसी नए साइकिल का स्टार्ट होना ये 2026 आपको देगा। एक बदलाव आएगा क्योंकि साइकिल एक एंड होगा तो नया साइकिल आपका स्टार्ट होगा, तो ऑफ कोर्स चेंजेस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। तो चेंजेस देखेंगे आप, सब्र रखिएगा। जैसे ही आपका समय बदलेगा आपको वो चेंज महसूस आना, वो एक बदलाव दिखेगा लाइफ में। तो उस पैटर्न से घबराना नहीं है। वक्त आने पे वो जो निर्धारित समय है उस पर अपने आप वो पैटर्न जो है वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं और आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस, और देखते हैं कि मुझे आपके भाग्य में क्या दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस, आपके भाग्य में और क्या एक्सपेक्टेड है। एक्वेरियस, शैडो वर्क करना, देखा मैंने कहा था ना, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। जहाँ ना पेशेंस आ जाता है ना कहीं शनि, जो शनि है ना, शनि देवता, उनकी छवि आ जाती है या उनका रोल आ जाता है। और जब शनि आते हैं तो हमें वो स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में या हमारे शैडो पार्ट में लेके जाते हैं। अब शैडो क्या होता है आपको पता है, हमारे अंदर बहुत सारी खामियां होती हैं जिसको हम ना कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये चीज़, ये खामी है या मुझे इसे इम्प्रूव करना है या इसे मुझे ठीक करना है या जो भी करना है। तो ये 2026 ना आपके अंदर के कुछ छुपे हुए कुछ ऐसे हिस्से से रूबरू कराएगा जिसको आप कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। जो हमारे अंदर की एक सेल्फ होती है, जो हमारे अंदर की एक छाया होती है, जो हमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से भर के रखती है। तो वो शैडो साइड पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। वो जो नेगेटिविटी, वो जो कहते हैं ना कि हमारे बचपन के कुछ घाव हम अपने अंदर दबा के रखते हैं, किसी बात को हम अंदर दबा के रखते हैं, किसी गम को अंदर छुपा के रखते हैं, उस गम से बाहर निकलना, उस घाव से बाहर निकलना, उस चीज़ को समझ पाना कि उस चीज़ ने हमें किस तरीके से इम्पैक्ट किया, हमारी पर्सनालिटी पे किस तरीके से इम्पैक्ट किया, हमारे सोच विचार पे किस तरीके से इम्पैक्ट किया, उस चीज़ पे वर्कआउट करके एक उम्दा पर्सनालिटी बन के बाहर निकलना, इसका मौका आपको मिलेगा जब आपको शनि महाराज टेस्ट करेंगे आपके पेशेंस को। उस पेशेंस में आप अपने आप को समझेंगे, जानेंगे, परखेंगे और बदलेंगे। चेंज आएगा आपके अंदर, एक ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल लेवल पे आएगी जो आपको समझ आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्रीफाइस करना। ये साल है आपके बलिदान का। आप सेक्रीफाइस आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में कर सकते हो। कोई अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करता है, कोई अपने पति के लिए सेक्रीफाइस करता है, कोई अपने करियर के लिए सेक्रीफाइस करता है। तो ये साल बनने वाला है जहाँ आपको सेक्रीफाइसेस बहुत करने पड़ेंगे अपने परिवार के लिए, अपने लव वंस के लिए। तो ये आपके लिए आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ होगा। इसको आप मान के चलिएगा कि ये आपके भाग्य में है। आपको ना थोड़ा सा अपने बैक पेन के इशू का ख्याल रखना है। कभी कभी ना एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको एनजाइटी होगी, जब आपको ना इनसिक्योरिटी होगी अपनी स्टेबिलिटी को लेके कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी। तो ये चीज़ बहुत एक्सपेक्टेड है कि 2026 में आपको स्टेबिलिटी मिले, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत स्टेबल बनाना शुरू करें, चाहे वो किसी रिश्ते में हो या प्रॉपर्टी में हो, घर मकान में हो। तो ये मौका आपको 2026 में दिया जाएगा जहाँ पे आप अपनी स्टेबिलिटी के टूवर्ड्स काम करेंगे या उसके लिए करेंगे। आपको मेडिटेशन करना चाहिए जिसमें हम लम लम ये वाली साउंड होती है। रूट चक्र आपको अपना बैलेंस करना है। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपके रूट चक्र पे काम करने का वक्त है, जहाँ पे आप अपने अंदर ना एक अलग तरीके का एक फियर है, एक डर छुपा रहता है, उस चीज़ को निकालने का समय आ गया है। एक चीज़ है जो आपको डराती है, अननेसेसरी किसी भी चीज़ के होने से पहले का एक डर हमारे अंदर बैठा होता है,
उस डर को कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर से निकालना है। ये आपके भाग्य में लिखा है, जहाँ आप अपने लिए बहुत सारा बदलाव करेंगे। ऐसे कुछ मौके आएंगे जहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। हो सकता है कि लोग आपके ऊपर ब्लेम करें या आपके खिलाफ जाएं, या आपको आपको अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, अपनी वैल्यू को दिखाने के लिए, या मैं इस पॉइंट पे ठीक हूँ उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़े, या किसी अदर व्यक्ति, किसी दूसरे के लिए भी आपको हो सकता है कि स्टैंड लेना पड़े अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है। अगर आपको आपके होते हुए आपकी नज़रों के सामने आपको महसूस हो रहा है कि इस व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, तो ये मेरी राय है, सलाह है आपके लिए कि आप उस इंसान के लिए ज़रूर स्टैंड लीजिएगा, उनकी मदद करिएगा। तो ये आपके लिए एक अच्छा कर्मा क्रिएट करने का समय हो जाएगा, जो आपको कहीं ना कहीं आपको एक सिक्योरिटी की तरफ लेके जाएगा, एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। एक चीज़ और है कि आप चीज़ों को ना मैनेज करके चलिएगा और पेशेंस ज़रूर रखिएगा। एक कार्मिक कंप्लीशन है और आप उसको पूरा करके जब बाहर निकलेंगे ना, आप अपने आप को बड़ा अप्रिशिएट करेंगे कि वाओ, मैंने इस पैटर्न को ख़त्म कर दिया और कुछ न्यू बिगनिंग है। अब ना आपके जीवन में ना जब बदलाव आ रहा होगा ना, तो उस बदलाव को एक्सेप्ट करने में आपको बड़ा ना दिक्कत आएगी, ओवर थिंकिंग होगी, क्योंकि ना बदलाव कभी कभी ना पसंद नहीं होता लोगों को। तो ये बदलाव कहीं ना कहीं आपको एक तरीके की एंजाइटी दे सकता है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, मेडिटेशन करिएगा, नंगे पैर खाली घास पे चलने की कोशिश करिएगा। ये आपको बहुत हील करेगा। चांदी का कड़ा हाथ में पहनिए, चांदी का ब्रेसलेट हाथ में पहनिए, जो आपको इस ओवर थिंकिंग से, इमोशनल ट्रॉमा से आपको बाहर निकाले। ठीक है, तो सेक्रीफाइस है, सारी चीज़ें आपके लिए हैं। तो ये एक क्लिनजिंग फेज़ आपका चल रहा है, जहाँ पे आप काफ़ी चीज़ों को ख़त्म करेंगे और नए फेज़ में आप जाएंगे। तो ये ना एक कंप्लीशन वाला ईयर है, जहाँ पे आप चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं और फिर एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़ेंगे अपकमिंग ईयर्स में। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं कि और आपके भाग्य में क्या लिखा है फॉर एक्वेरियस, आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा हुआ है एक्वेरियस। आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस, आपकी डेस्टिनी क्या कहती है 2026 में। होम, 4th हाउस, 6th हाउस एंड 3rd हाउस कम्युनिकेशन। वाओ यार, सारे हाउसेस एक्टिवेट हो रहे हैं। यहाँ पे आपका 4th हाउस, 6th हाउस एंड 3rd हाउस ये एक्टिवेट हो रहे हैं 2026 में। तो मैं ये देख पा रही हूँ आपके लिए कि आपके ना शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। 6th हाउस हमारा होता है रोग, ऋण, रिपु, हेल्थ, कर्जा और दुश्मनी। तो ये हाउस एक्टिवेट हो रहा है। इस वक्त जब ये चीज़ एक्टिवेट होगी तो आप फेस करेंगे कि थोड़ा सा आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो चीज़ों को मैनेज करना है। लोग आपके खिलाफ जाके आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, या ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, या आपको अपनी क्लैरिफिकेशंस आपको देनी पड़ रही है किसी सिचुएशन को लेके। तो ये कहीं ना कहीं एक ना आपका जो तृष्णाएं भाग में से एक ऐसा भाग एक्टिवेट हो रहा है जो इतना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सस्टेन करना पड़ेगा। मुझे दिख रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे आपको बहुत एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ आपको बड़ा मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा, आपको दुनिया से फाइट करनी पड़ेगी। तो ये वक्त है जहाँ पे आप अपने आप को प्रूव करोगे कि आ जाओ मैदान में, मैं सबको देख लूँगा। तो 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। आपको करना क्या है, उसको बैलेंस करने के लिए आप मेडिटेशन करिए, 7 चक्रा को बैलेंस करिए आप अपने। ठीक है, और ये वक्त ऐसा आएगा जहाँ आप मेडिटेट करेंगे भी और अपने 7 चक्रास को बैलेंस भी करेंगे, जो आपके हेल्थ को, आपके मन को, आपकी बॉडी को कंफर्ट देगा, ठीक करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आपका ना एक ऐसा 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है कि जब इतनी सारी चीज़ होने के बाद भी, आप इतनी बुरी परिस्थिति में जाने के बाद भी अपने आप को सस्टेन कर लेंगे, खड़ा रखेंगे। आप वॉरियर हैं, आप मुझे यहाँ पे वॉरियर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा था ना,
जितने बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं वो एकदम वॉरियर की तरह किसी भी बुरे से बुरे समय को फेस कर लेते हैं, वैसे ही आप फेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका सुख का भाव एक्टिवेट हो रहा है, आपको सुख बहुत मिलेगा। कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, वाहन का सुख आपको मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि 4th हाउस दिख रहा है तो यहाँ पे एप्रिसिएशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में एक माँ के साथ लगाव। तो आप ना अपने मून को, चंद्रमा को बैलेंस करिएगा, मदर का आशीर्वाद लीजिएगा, मम्मी के साथ रिलेशन, सुख भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है कहीं ना कहीं। 4th हाउस हमें क्या देता है? घर देता है, वाहन देता है हमें। अगर आप किसान हैं तो आपके लिए वो देगा, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको सिंहासन देगा। तो ये सारी चीज़ों को दिखाता है कहीं ना कहीं। तो 4th हाउस घर का है, तो आपके लिए एक होम का एक्टिवेशन, एक घर के सुख का एक्टिवेशन मैं देख पा रही हूँ, जो अभी तक मिसिंग था। तो आप महसूस करेंगे कि 2026 में आपको घर का सुख मिलेगा, प्राप्त होगा। और आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपका ना वार्तालाप बहुत बढ़ने वाली है। आपका अगर कोई भी काम कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड है तो बहुत अच्छा चलेगा, जिसकी वजह से आपके करियर में बहुत अच्छे से आप ग्रोथ भी देखेंगे। थोड़ा ना आपका मिक्स ईयर है, जैसे फाइनेंसेस सारे साल थोड़ी ना ख़राब है, पूरे साल ख़राब नहीं है। एक पॉइंट पे आपको मैनेज करना पड़ रहा है, फिर बाद में ठीक हो जाएगा। ऐसे ही थोड़े टाइम पे आपको एंजाइटी हो रही है, फिर आप ठीक हो रहे हो। तो बेसिकली एक मिक्स ईयर है आपके लिए, जहाँ पे बहुत सारे लेसन सीखोगे, बहुत सारे कर्मास क्लीन होंगे आपके, उसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट और फ्रूट्स आप खाओगे अपने हार्डवर्क का। तो आपकी छोटी मोटी ट्रैवल्स भी दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी ट्रैवल करोगे, छोटी छोटी, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपका सर्कल बड़ा हो सकता है, आपका ग्रुप सर्कल बड़ा हो सकता है। आपकी वाणी में मिठास देख रही हूँ कि लोग आपसे बड़े सम्मोहित होंगे जब आप बात करेंगे। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई। आपके लिए मेजर है कि आप अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, और स्पेशली अपने मेंटल हेल्थ का। और आप अपना क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। आप ब्रेन हैमरेज का ध्यान रखिए, क्योंकि आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो कभी सिचुएशन वहाँ तक भी पहुँच जाती है, क्योंकि 6th हाउस ऑलरेडी एक्टिवेट हो रहा है। तो आपको इन चीज़ों का ना ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपको तकलीफ़ ना पहुँचाएं। तो यस, तो कम्युनिकेशन और बहुत सारे लोगों से मैसेजेस, वार्तालाप, ये चीज़ें ज़्यादा होंगी कि आप बहुत बात कर रहे हैं लोगों से, लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ, ये आप ज़्यादा देखेंगे। घर में शांति आ रही है, ये आप ज़्यादा देखेंगे। हेल्थ का और वो एक पॉलिटिक्स होंगी कुछ वक्त के लिए, उसका ख्याल रखें। और कर्जे से बचें, एडजस्ट करके चलें, अचानक से इतना खर्चा ना कर दें कि आपको कर्जा लेना पड़ जाए उसके लिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं मुझे और आपके भाग्य में क्या दिखाई दे रहा है फॉर एक्वेरियस। आपके भाग्य में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर 2026 एक्वेरियस। चलिए ये देखते हैं। ओम नमः शिवाय। आपके भाग्य में मुझे क्या दिख रहा है? आपके भाग्य में दिख रहा है कि बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। ये ब्रेक थ्रू आपके करियर में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। कोई बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना, ट्रॉफी हाथ लग जाना, ये आपको मिलेगा आपके करियर में। अगर करियर स्टक है तो आगे बढ़ेगा, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग है। मैंने बोला ना, कार्मिक क्लोजर है। थोड़े वक्त के लिए समय आएगा ऐसा, देखो पूरा साल तो ऐसा नहीं होगा ना कि बहुत अच्छा जाए, थोड़े वक्त के लिए डाउन टाइम आएगा। उसके बाद जो आपकी शुरुआत हो रही है ना, बहुत ज़बरदस्त है। वो कार्मिक कंप्लीशन का वक्त होगा, उसको निपटा के बाहर निकल जाना। कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में दिख रही है। अपना वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना, पेशेंस बना के, ठीक है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट टू मूवमेंट आपको आगे बढ़ते चले जाना है, एक एक सीढ़ी आगे चलते रहिएगा। आइसोलेशन का टाइम है, जहाँ पे आप ना थोड़ा अकेला रहना पसंद करेंगे, या एक ना लोगों से, अपने किसी पार्टनर से, किसी से भी देखेंगे अभी आगे और क्या दिखता है। एक आइसोलेशन वाला फेज़ आएगा जहाँ आप अकेले समय अपने साथ व्यतीत करेंगे, और साथ में चीज़ें थोड़ी स्लो चलेंगी, और आपको स्लो चलना है, ठीक है। ये वक्त है पेशेंस का, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। और मे बी शनि का प्रभाव आपके ऊपर दिख रहा है, तो आप शनि देव की ना रेमेडी ज़रूर करिए। आपको एक रेमेडी क्या करनी है कि आप 1 मीटर काला कपड़ा ले लीजिएगा, और 80-80 ग्राम गुड़ आपको खरीदना है, 2 अलग जगह। 80 ग्राम एक जगह गुड़ ले लिया, 80 ग्राम एक जगह ले लिया। उस काले कपड़े के दोनों कोनों पे, दोनों सिरों पे, एक तरफ इधर आपने गुड़ बांध दिया और एक तरफ इधर आपने गुड़ बांध दिया। फिर उसको बांधने के बाद आपको क्या करना है, शनिवार वाले दिन शाम के टाइम पे, या सुबह शाम के टाइम पे आप जाइएगा। शाम के टाइम पे आप मंदिर जाके शनि भगवान जो होते हैं उनके कंधे पे इसको डाल दीजिएगा। आप तेल चढ़ाइए, और दिया जो है उसमें एक वार्सल, कोई लोहे की चीज़ या कोई कील और तिल डाल के उस दिए को जलाइएगा,
ठीक है। और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, आप प्लीज़ उससे मुझे थोड़ा सा मुक्ति दें और मेरे स्ट्रगल को थोड़ा कम करें, प्रार्थना करिएगा। और अभी आप लगातार जब तक 2026 चल रहा है, आगे भी जैसा भी प्रिडिक्टेड है, बट अभी अबाउट 2026 तक आप शनिवार वाले दिन पूजा जरूर करिए। शनिवार का फास्ट रख सकते हैं तो और आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चीज़ें ना जितनी स्लो चल रही हैं, थोड़ी सी हो सकता है कि और बढ़ जाए, स्पीड थोड़ी और बढ़ जाए, ये चीज़ हो सकती है आपके लिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है आपके 2026 में, आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा हुआ है। आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ वैंड, ग्रोथ बहुत सारी, बैक टू बैक बैक टू बैक, एक के बाद आपकी लाइफ में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशंस तो बहुत हो रहे हैं आपके। एक एयर ट्रैवल भी दिखाई दे रही है मुझे कि यस, आप कोई एयर ट्रैवल भी करके आओगे 2026 में। एक एयर ट्रैवल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो योर 2026। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड दिख रहे हैं। एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसे होंगे 2026 में जिनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म होगा, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं आपको, तो वो चीज़ है। और बाकी ना आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी आ रही है, आपकी ही चर्चाएं सब जगह हो रही है, बहुत अट्रैक्शन आपका बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस पावर तो एक अलग ही लेवल पे है। बहुत सारा ना बदलाव चलेगा, मेजर चेंज चलेगा, आपके आसपास लोग बड़े दिखेंगे आपको और लोगों की चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। आपको लाइफ में क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे आप, बहुत ना दिमाग से आप फैसले लोगे और उसके बाद आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। कहते हैं ना जीवन को बैलेंस कर लेना, वो बैलेंस आप सीख जाओगे कहीं ना कहीं कि जहाँ आप एक पैशनेट होकर डिसीजन ले रहे थे, वहाँ अब आप एक दिमाग से लॉजिकल होके आप चीज़ों को लेकर डिसीजन ले रहे हो। एक बैलेंस आएगा। एक रोड ट्रैवल भी है, फॉरेन ट्रैवल भी दिखाई दे रही है। यीन एंड यांग अपने आप को बैलेंस कर लेना एक विक्ट्री का कार्ड है। कुछ ना कुछ, कोई अगर गवर्नमेंट जॉब दे रहे हो, कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई आपका एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो सकता है। कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड का कोई अगर आपका काम है तो वो आपका सक्सेसफुल हो सकता है। कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो वो आपका सक्सेसफुल हो सकता है। कोई मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो, आपकी कोई आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए दिख रहा है। ये भी दिख रहा है कि आप अगर वकील वाला कुछ चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। आपके तरफ कोई नया प्रपोजल आ सकता है आपकी लाइफ में, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। एक औरत का रोल आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपका बड़ा वो ध्यान रखेंगी। आपके ना इर्द गिर्द लोग दिख रहे हैं मुझे, कहीं ना कहीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी होगा 2026 में। और आप अगर खुद आप एक वुमेन हैं तो आपकी एक पैम्परिंग एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे कि आप बहुत पैम्पर करें। आपकी मदर आपको बहुत प्यार करेगी, आपके बच्चे आपको बहुत प्यार करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपके घर में शांति दिख रही है, हारमोनी दिख रही है, स्पिरिचुअल पावर बढ़ रही है। आपकी मदर है ना, उनको कहीं ना कहीं बहुत इंट्यूशंस आएंगी आपको लेके, वो आपको बहुत सारे मैसेजेस दे सकती हैं। आपका कोई क्रिएटिव फील्ड में अगर आप कोई अपना हाथ आजमाना चाहते हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का काम हो, पैम्परिंग का काम हो, आप कोई डाइटिशियन न्यूट्रिनिस्ट का काम करना चाहते हैं, वो चीज़ें भी बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये चीज़ें भी बहुत पॉसिबल हैं। क्रिएटिव फील्ड में तो आप छा जाओगे अगर आप करते हो तो। ठीक है, चलिए और दिख रहा है कि आप अगर क्रिएटिव फील्ड में सोशल मीडिया पे हैं, वहाँ पे अगर आपका एक्सपोजर है तो आपको काफ़ी नेम फेम मिलता हुआ दिख रहा है। एक विक्ट्री का कार्ड फिर से आ गया, गवर्नमेंट जॉब क्लियर होना ये पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। शादी के प्रपोजल्स आ सकते हैं आपके लिए आफ्टर अचीविंग सक्सेस इन योर लाइफ, ये चीज़ भी हो सकती है। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपसे जलेंगे। जब आपकी सक्सेस के लिए तालियां बजाई जा रही होंगी ना, तो बहुत लोग जलेंगे भी। तो इस जेलेसी को भी आपको फेस करना होगा। कॉन्फिडेंस, विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होगी। ये ना फेज़ ऐसा है जो आपके विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। एक ऐसा फेज़ आएगा जहाँ अपनी विल पावर से आगे बढ़ोगे, उस बुरी से बुरी परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकालोगे। ये मुझे आपके लिए डेफिनेटली दिखाई दे रहा है फॉर द ईयर ऑफ 2026। चलिए और देखते हैं आपकी लाइफ में और मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर एक्वेरियस। 2026 में कौन से ऐसे मंथ हैं जो आपके लिए पर्सनली बहुत ऑस्पिशियस है। चलिए आपके कुछ ऑस्पिशियस मंथ के बारे में बात करी जाए फॉर एक्वेरियस। आपके लिए जून का महीना बहुत ऑस्पिशियस होने वाला है। और कौन सा मंथ बहुत अच्छा होगा आपके लिए? अक्टूबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है।
आपके लिए दिसंबर का महीना, तो लास्ट के 3 मंथ्स आर गोइंग टू बी रॉक। जो मैंने बोला कि स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और जाते जाते आपको सब कुछ मिलेगा। तो लास्ट के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये काफ़ी दिसंबर बहुत अच्छे रहेंगे। जून से ही आपका एक अच्छा फेज़ शुरू हो जाएगा जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि जितने भी 4 कार्ड्स आए हैं ऑस्पिशियस के, वो लास्ट के 4 मंथ्स दिख रहे हैं। तो जून के बाद काफ़ी चीज़ें आपकी बदलेंगी। तो वेट टिल जून, आप कर्म करते जाइए, फल आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं मुझे और आपकी लाइफ में क्या दिख रहा है फॉर एक्वेरियस। और क्या एक्सपेक्टेड है आपकी 2026 में, आपके भाग्य में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर एक्वेरियस। हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, ट्रस्ट मी। जब भी आप लो फील करेंगे ना 2026 में, या लगेगा अरे यार ये क्या हो गया, मैम ने तो बोला था खुशियाँ आएंगी, तो आएंगी। जब आपके लिए तालियां बजाई जाएंगी, जब आप सक्सेसफुल होंगे, आप सोशल मीडिया पे जब छाएंगे, आपको डेफिनेटली बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी। आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, लव आ रहा है, मोहब्बत आ रही है, देन पैसा भी आ रहा है, तो वेल्थ भी आ रही है। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थोड़ा सा टफ टाइम है, देन उसके बाद चीज़ें काफ़ी बेहतरीन की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं मुझे और आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर एक्वेरियस 2026 में, आपके भाग्य में और क्या लिखा हुआ है। मुझे और आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर एक्वेरियस 2026 एक्वेरियस। अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। मैंने बोला ना आपकी एक फॉरेन ट्रैवल मुझे दिखाई दे रही थी कि एक्सपेक्टेड है कि आप जाएंगे, और आपकी फिजिकल और मेंटल जर्नी भी है। या तो आप कहीं जाएं, या आपका दिमाग, आपकी आत्मा, आपकी सोल कहीं ना कहीं जाएगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है ना, तो भी ऐसा होता है कि हमारी सोल यूनिवर्स से कनेक्ट हो रही होती है। तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में, जो होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। शादी भी हो सकती है, या आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर रहे हो कि आप फन कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, एंजॉय। एक ऐसा मौका मिलेगा जहाँ पे आपको सेलिब्रेट करने का मौका दिया जाएगा। वो होगा ज़रूर जहाँ पे आप, जब विक्ट्री आपको मिलेगी और आप सेलिब्रेट करोगे। रोमांस, सेलिब्रेशन, फिर से पार्टी। ओ माय गॉड, देख रहे हो, वो सिर्फ एक फेज़ है। उसके बाद आपको ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है ना आपके करियर में, आप बड़ा मज़े करने वाले हो। गवर्नमेंट एग्जाम है ना, ज़रूर क्लियर होगा। अगर जॉब चाह रहे हो, फॉरेन जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, ज़रूर पॉसिबल है। एक सेलिब्रेशन इतना सॉलिड वाला दिख रहा है ना 2026 में, कि जो भी दुख वाला टाइम आएगा आप सब भूल जाओगे। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, बाहर जाओ और फन करो। ये दिख रहा है कि ट्रैवलिंग आपकी होगी, फन करोगे। रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। 2026 में कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके पीठ पीछे आपके लिए बुरा सोच रहा होगा, बुरा कर रहा होगा। तो आप माइंड मत करो, उसको करने दो जो करा, आप अपने कर्तव्य अच्छे रखो। साथ में है बीवियर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। देखो आप ना अपने आप ही बहुत भ्रम पैदा कर लेते हो, वो भ्रम से आपको बचना है, क्योंकि आपकी लाइफ अच्छी दिख रही है। अभी भी मेरी रीडिंग सुन के भ्रम मत पैदा कर लेना, क्योंकि वो एक पॉइंट है जहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ आएगी। उसके बाद आप बहुत कुछ सीखोगे, पेशेंस सीखोगे, फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशी आएंगी। जो बता चुकी हूँ, लास्ट के 6 मंथ्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे। चलिए और देखते हैं मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। टेकिंग अ वकेशन फिजिकली मेंटली। ओ माय गॉड, कितना ट्रैवल कर रहे हो आप, कितना फैमिली के साथ। फैमिली का वेकेशन है आपकी, ट्रैवल दिख रही है मुझे। मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि ट्रैवल है आपकी। 2 आ गए, चलो 3 आ गए अपने आप। आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ रही है, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना है आपको। बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, हो सकता है कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कैसे हो जाता है ये, या कैसे कार्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं मुझे समझ नहीं आता। आप देखो इतने सारे कार्ड्स निकाल रखे, वही क्यों आ रहे हैं जो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और कुछ लोग कंसीव भी कर सकते हैं। उसके बाद है हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। मैंने बोला ना, कोई आपका बहुत केयर करेगा, आपको कोई बहुत पैम्पर करने वाला है, बहुत अफेक्शन आपकी तरफ दिखाया जाएगा। चाहे वो आपकी मदर हो, आपकी वाइफ हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, बहुत पैम्परिंग आपकी होने वाली है। बहुत अफेक्शनेट आप भी रहेंगे, आप भी करेंगे ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल गेन आ रहा है, पैसा आ रहा है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और ये इसलिए आ रहा है कि आपने पास्ट में किसी चीज़ से बहुत मेहनत करी थी, उसका फल ना आपको अब मिलेगा। ठीक है, 2026 से मिलेगा उसका फल। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, जो एक प्रॉब्लम आएगी ना, उसका आउटकम बहुत अच्छा होगा। यू कांट इमेजिन इतने सक्सेसफुल आउटकम आएंगे। चेंजेस इन योर लाइफ, ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस साल ना बदलाव आएगा। जो भी बदलना है ना आपकी लाइफ में, इस साल बदलेगा। ठीक है, 2026 में ज़रूर बदलेगा। इनडिसाइसिवनेस, अलाउ योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली।
ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आप किसी कन्फ्यूजन में रहें, तो आप अलाउ करो अपनी इंट्यूशन की हेल्प से उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलो कहीं ना कहीं, ये आपके लिए बोला जा रहा है। रेनबो आ रहा है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की होगी 2026 की, जो आपके जीवन से ख़त्म होके चली जाएगी, टाटा बाय बाय वो आपको कर देगा। उसके बाद है यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। आप इस टाइम बहुत सही जा रहे हो, अभी जिस भी रास्ते पे हो, जो भी पाथ फॉलो कर रहे हो, एकदम ठीक फॉलो कर रहे हो, आप अपने सक्सेस के रास्ते पे ही चल रहे हो और आप निकल चुके हो ऑलरेडी अपने सक्सेस के पाथ पे, जिसमें 2026 में जो अभी करो उसका फल 2026 में आपको मिलेगा। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यूज़ बिजनेस, देखो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर है, फॉर श्योर। और प्रेगनेंसी भी दिखाई दे रही है मुझे, बट बिजनेस के लिए बहुत मैं स्ट्रांगली कह रही हूँ कि आप अपना कोई काम अगर शुरू करना है ना, अपना एंटरप्राइज शुरू करना है, आप कर लीजिए 2026 में। इट्स वेरी 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 ऑस्पिशियस ईयर फॉर यू। उसके बाद है हैप्पीनेस, देखो फिर से रिपीट हो गया हैप्पीनेस। वट कैन आई डू, हाउ इज़ इट पॉसिबल, इतने सारे कार्ड से वही कार्ड क्यों आ रहे हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये कैसे हो जाता है परमात्मा, ये कैसे हो जाता है, आप क्या करते हो मेरे साथ, ऐसा समझ नहीं आता। मेरे साथ ये मिरेकल कैसे होते रहते हैं, मैं ऐसे 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 भाव में चली जाती हूँ, समझ नहीं आता, ऐसा लगता है वाओ, वर्ड्स नहीं है, कैसे मेरे पास शब्द नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए। चलिए और क्या दिख रहा है, कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, आज चेंज इज कमिंग। जैसा भी अभी आपकी लाइफ चल रही है, चीज़ें हमेशा ऐसे नहीं रहेंगी, बहुत सारा बदलाव मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में आएगा। तो एक ट्रैवल बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी आ रही है, कोई बहुत अच्छी। चलिए और देखते हैं दूसरे वाले सैक से कि और क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में फॉर एक्वेरियस 2026 में, आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिख रहा है। चलिए एक्वेरियस आपकी डेस्टिनी में 2026 में मुझे और क्या दिख रहा है, चलिए देखते हैं और मुझे क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आ रहा है एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। आपको कहीं ना गाइडेंस मिलती रहेगी, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा परमात्मा के थ्रू, किसी ना किसी व्यक्ति से, किसी गुरु से, किसी टैरो कार्ड रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी इंसान से, किसी नॉर्मल व्यक्ति से भी आपको गाइडेंस मिलती रहेगी और आपका नुकसान नहीं होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि भगवान की कृपा कहीं ना कहीं है आपके ऊपर। उसके बाद है समवन न्यू इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, आपके जीवन में कोई आने वाला है, इंतज़ार करिए कौन आ रहा है, 2026 में एक्सपेक्टेड है। और डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ, यस, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ आप अपनी लाइफ से खुश नहीं रहोगे 2026 में, एक पॉइंट आएगा, नोटेड है ना, बताया था आपको, घबराना नहीं है, उसके बाद कितनी सारी खुशियाँ हैं, इसको सोच सोच कर उस वक्त को अच्छे से निकाल देना, सोचना ही मत ज़्यादा, ठीक है। हैंडशेक, अब मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इंपॉर्टेंट, देखो आपकी लाइफ में ना कोई आने वाला है, कोई नया इंसान होगा, वो स्ट्रेंजर होगा और उसके साथ मीटिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, किसी बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई रिलेशनशिप मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स, आप बहुत मजबूत अपना ना कुछ फाउंडेशन क्रिएट करने वाले हो, मेहनत करते जाना, फल बहुत अच्छे से आपको मिलेगा लास्ट के मंथ में। उसके बाद सीक्रेट एडमायरर, आपको कोई बहुत पसंद करने वाला है, कोई आने वाला है आपकी लाइफ में, कोई आपको बड़ा पसंद करेगा दूर से। उसके बाद है पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अबंडेंस, पैसा, रुपया, धन, सब कुछ दिख रहा है मुझे, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, बहुत सारा पैसा दिख रहा है। ऑलरेडी बोला था, देखो कॉइन्स का ही कार्ड आ गया, ओ माय गॉड ये कैसे हो रहा है, आई डोंट नो, मैं तो सिर्फ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए। उसके बाद है न्यूज़ इज़ ऑन द वे, कोई खबर आपके रास्ते में और आने वाली है, देखिए ज़रा क्या खबर आ रही है आपके तरफ। फिर मुझे दिख रहा है कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बरसात होने वाली है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का, आपके करियर को ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, तो आपकी विक्ट्री भी होगी और बहुत सक्सेसफुल होंगे। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, आप अपनी लाइफ में कुछ भी चाहते हो तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अच्छे प्लान्स बनाने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, जो मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं, और मुझे आपके लिए दिख रहा है समवन विल गॉसिप्स अबाउट ऑल ऑफ योर बैक, कोई आपके पीछे से आपकी चुगली भी करेगा, क्योंकि आपको इतनी सारी सक्सेस भी तो मिल रही है। एक यंगर मैन है, एक आदमी यंग होगा आपकी लाइफ में, जो हो सकता है अपॉर्चुनिटी दे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद है आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा। उसके बाद दिख रहा है सिचुएशन इज इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, कोई एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे उसको आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है, ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं कि मुझे और आपके लिए
क्या दिखाई दे रहा है। देखते हैं कौन सा बहुत बड़ा पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। फॉर एक्वेरियस, कौन सा बहुत बड़ा पावरफुल मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड आ रहा है रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज। ओके, जो चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप 2026 में ये समझने वाले हैं कि किसको मुझे नंबर 1 पे रखना है, किसको मुझे नंबर 2 पे रखना है, कौन सा काम मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, किसको कितनी वैल्यू करनी है, ये आप समझने वाले हैं 2026 में। ये आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा जहाँ पे आप प्रायोरिटीज़ अपनी सेट कर देंगे कि मुझे किसको कितना वक्त देना है, कब देना है और किसको कैसे मेरे को हैंडल करना है। ये मुझे 2026 के लिए आपके लिए दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा चेंज एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में जो होके रहेगा। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं कि मुझे आपके लिए गाइडेंस क्या दिखाई दे रही है 2026 के लिए। ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस, आपके लिए मुझे गाइडेंस क्या दिखाई दे रही है फॉर 2026। ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं 2026 के लिए। ओम नमः शिवाय। आपके लिए गाइडेंस आ रही है। फर्स्ट कार्ड है परसिवियरेंस। धैर्य बना के रखिएगा, निरंतर काम करते रहिएगा। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। जिस चीज़ को आपने ठान लिया 2026 में, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उससे पीछे हटें। ठीक है, जिस चीज़ को आपने ठान लिया तो ठान लिया, आप बस मेहनत करते रहिएगा, मेहनत मत कम करिएगा अपनी। किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं करना। अगर आप किसी से मूव ऑन करेंगे, किसी को छोड़ के आगे बढ़ेंगे या किसी भी चीज़ का कुछ भी, चाहे करियर में हो, फैमिली में हो, रिश्तेदारी में हो, कुछ भी हो, अगर आप पढ़ाई करने वाला बच्चा भी हो, जो भी आप मेरे को जो भी लोग देख रहे हैं, किसी भी चीज़ की गिलानी नहीं करनी है आपको। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट, क्योंकि आप अपने पास्ट को बदल नहीं सकते। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। जिस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते तो उसकी ग्लानी नहीं रखनी चाहिए। आगे ना हो वो चीज़ और आगे किस तरीके से हम चीज़ों को ठीक रख सकते हैं, आपका फोकस वहाँ ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दिख रहा है ग्रोथ। बहुत सारी ग्रोथ है आपकी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। ये मुझे दिख रहा है कि आपको अपने कॉन्शियसनेस को भी आगे समझना है कि आप कॉन्शियसली अपनी, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपका मन क्या कहता है, और चीज़ों के बारे में और ज्ञान अर्जित करना है। उससे आपकी ग्रोथ बहुत होगी। अवेयरनेस खुद की भी बढ़ाइए, लोगों की भी बढ़ाइए, तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और क्या गाइडेंस आ रही है? फॉरगिवनेस। आप ना, लोग आपसे अगर बहुत गलती भी करें ना तो आप उनको माफ़ कर देना। एक ऐसा कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स आएगा जहाँ पे आपको ना लोगों को माफ़ करना पड़ेगा, तो आप कर दीजिएगा माफ़। आप अपना बड़ा दिल रख लीजिए, बड़ा दिल बना लीजिए। ठीक है, और ये चीज़ तो आपके साथ है ही। साथ में ये है कि आपको ना बहुत दान पुण्य करने के लिए कहा जा रहा है टिल 1 ईयर। पूरे 2026 में आपको ना दान पुण्य बहुत करना है। जो बहुत नीचे तबके के लोग होते हैं, जैसे जो रिक्शा चलाते हैं, जो बहुत जो जैसे जो मोची होते हैं, जो बहुत छोटी छोटी सी जॉब्स करते हैं, आप अगर उनकी सेवा करते हैं ना तो आपके सारे ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगे, चीज़ें बहुत अच्छे से आपकी बन जाएंगी जो टाइम पे बननी चाहिए। तो ये चीज़ आपको करने की बहुत ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए मैसेज कि आपके एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। पता नहीं क्यों अचानक से मेरा मन किया, मैंने किसी की भी डेस्टिनी में ये डेक यूज़ नहीं किया, आपकी डेस्टिनी के लिए मैं यूज़ करती हूँ और ये देखना चाहती हूँ कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो क्या आपसे कहना चाहते हैं 2026 के लिए। उनकी क्या ब्लेसिंग है फॉर एक्वेरियस, उनकी क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। उनकी ब्लेसिंग आ रही है कि आप अपनी एनर्जीज़ को एक्सचेंज करिए, दान पुण्य करिए, उससे आपके जीवन में और अबंडेंस आएगा। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, यार हमारी खुद की सैलरी इतनी कम है, हम क्या दान करें। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपनी सैलरी, अगर आपकी 1000 रुपये भी सैलरी है ना, तो आप उस 1000 में से 10 रुपये आप निकालिए दान करने के लिए। आप जितना दान पुण्य करेंगे ना, वहाँ से आपका तरक्की, वहाँ से आपकी ग्रोथ, वहाँ से आपका अबंडेंस आना शुरू होगा। और पितृ जितने भी हैं आपके ना, आप उनके नाम से भी दान किया करो, जो आपके
पितृ हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि आप उनके लिए भी दान पुण्य करो, तो आपको पितृदोष का कम हो सकता है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। और आपके पास जो भी ज्ञान है, जो भी विद्या है, उसको भी एक्सचेंज करो लोगों को, वो भी आप लोगों को ज्ञान बांटो, ठीक है। तो जिससे कि आप लोगों को ना एक गुरु की तरह आप दिखोगे। तो ये चीज़ भी है आपके लिए कि आपको ये करनी चाहिए। किसी को अगर हेल्प करनी हो, हेल्पिंग बनिएगा आप, आपको हेल्प करनी है। और होल्ड द स्पेस, आपको अपनी ना पोजीशन बनानी है कहीं ना कहीं, आपको अपनी जगह बनानी है कहीं ना कहीं। और जो आपने एक बार ठान लिया, तो वो कह रहे हैं कि आप उसको ठान लेना, अपने उस जगह से हिलना मत, नहीं तो कोई और आके उस जगह पे बैठ जाएगा। चाहे वो रिश्ते में अपना होल्ड जमाना हो, करियर में अपना होल्ड जमाना हो, वो आपको करना ही पड़ेगा 2026 में, ठीक है। लास्ट कार्ड, एंसेस्टर्स आपसे और क्या कह रहे हैं, चलिए ये देख लेते हैं। फॉर एक्वेरियस, समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। वो कह रहे हैं कि समर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समर्स के बाद आपके जीवन में आप देखोगे कि बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारे इन्जॉयमेंट आ रहे हैं, चीज़ें पहले से बहुत बदल गई हैं। तो वहाँ से आपका एक अच्छा समय शुरू होना स्टार्ट होगा, जहाँ पे आप बेसिकली रस, आप ना जो आपने ले लेके रसों को इकट्ठा कर करके, जैसे एक मधुमक्खी क्या होती है, फूल से जाके रस को सक करके अपना वो मधुमक्खी का छत्ता बनाती है। जून से आपका ऐसा टाइम स्टार्ट होगा जहाँ पे आप जगह जगह से रस लेके आओगे और अपना खुद का छत्ता बनाओगे, मतलब अपना खुद का घर बनाओगे, अपनी खुद की स्टेबिलिटी क्रिएट करोगे। तो जून से होना शुरू हो जाएगा आपका। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। और आपको एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, अपनी सोच को बदलो। और यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो ये है आप लोग की रीडिंग एक्वेरियस। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। प्लीज़ मैसेज मत करिएगा, सिर्फ कॉल मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। बहुत जल्दी आपसे अक्टूबर मंथ की रीडिंग में मिलेंगे, जो कि कल या परसों में अपलोड होएगी। वैसे 2 दिन का वक्त मुझे लग जाएगा, क्योंकि अभी एक रीडिंग और बाकी है सेजिटेरियस की, इसको करनी है मेरे को, ठीक है। तो शूट स्टार्ट कर दूंगी बहुत जल्दी, और अक्टूबर की रीडिंग आप लोगों को बहुत जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगी, 5 तारीख से पहले, जिससे कि आप अपना अक्टूबर प्लान कर सकें। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं। नमस्ते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।